प्रश्न आया है, कह रहे हैं कि जब मेरे मज़हब में कुछ जानवरों के मांस को हलाल बताया गया है तो फिर मैं मांस क्यों ना खाऊं। हलाल बताया गया है माने अनुमति ही तो दी गई है ना, अनिवार्य तो नहीं कर दिया गया। अलाउड और कंपल्सरी में अंतर होता है ना, और बहुत बड़ा अंतर होता है। किसी बात की तुमको अनुमति दे दी गई है, इसका मतलब ये नहीं कि वो बात तुम्हारे लिए अनिवार्य कर दी गई है। और कई बार अनुमति इसलिए भी दे दी जाती है क्योंकि ये माना जाता है कि इतनी बुद्धि तुम में होगी कि तुम स्वयं ही उस अनुमति का गलत और मूर्खतापूर्ण इस्तेमाल न कर लो। उदाहरण के लिए, फुटबॉल के मैच में ये अलाउड तो है ना कि तुम विपक्षी टीम के किसी खिलाड़ी को पास दे सकते हो, ये अलाउड तो है ही। अगर तुम ऐसा करोगे तो कोई पेनल्टी तो नहीं पड़ेगी तुमको, ऐसा तो नहीं होगा कि रेफरी कार्ड दिखाकर तुमको मैदान से बाहर निकाल देगा। तो टेक्निकली किताब में तो इस बात की अनुमति है। अनुमति माने अलाउड है, अनुज्ञा है। अनुमति है कि तुम विपक्षी टीम के खिलाड़ी को भी पास दे सकते हो, और तुम ऐसा करो तो खेल चलता रहेगा, रेफरी तुम्हें रोकेगा नहीं, तुमने कोई फॉल्ट नहीं कर दी, है ना। होना ये चाहिए था कि तुम सही खेलते, तुम अपनी ही टीम के अपने साथी को पास देते। तुम दे रहे हो पास बार बार विपक्षी टीम के खिलाड़ी को, और दलील ये दे रहे हो कि जो रूल बुक है, सॉकर की जो किताब है, उस किताब में तो कहीं भी वर्जित नहीं किया गया ना कि विपक्षी खिलाड़ी को पास नहीं देना है, बिल्कुल वर्जित नहीं किया गया। ये बात तुम्हारी बुद्धि पर, तुम्हारी कॉमन सेंस पर छोड़ दी गई कि भाई हम वर्जित नहीं कर रहे, पर ऐसा करना थोड़े ही है, नहीं है ना। तो अनिवार्य और अनुज्ञेय ये दो अलग अलग बातें हैं, और इनका अर्थ बहुत ध्यान से समझो, अलग अलग अर्थ है। अनिवार्य माने कंपलसरी, अनुज्ञेय माने छूट दे रखी है और तुम्हारी बुद्धि पर छोड़ दिया गया कि खुद ही समझ लो कि करना है या नहीं करना है। क्रिकेट खेल रहे हो तुम, ठीक है, अब 400 के लक्ष्य का पीछा कर रहे हो 50 ओवर में, तुम 100 डॉट बॉल्स खेल जाओ, माने तुम 100 गेंदें ब्लॉक कर दो बिना एक भी रन बनाए, अंपायर उंगली उठा करके तुमको आउट तो नहीं करार देगा। भाई किताब के हिसाब से तो तुम कोई अपराध नहीं कर रहे, लेकिन अक्ल के हिसाब से तुम बहुत बड़ा अपराध कर रहे हो। तो हर अपराध किताब में लिखा हुआ नहीं होता। किताब बहुत बातों पर मामला तुम्हारी बुद्धि पर छोड़ देती है। किताब कहती है कि जिस ऊपर वाले ने तुमको बनाया है, उसने तुमको बुद्धि भी दे करके बनाया है, कुछ अपनी भी बुद्धि का इस्तेमाल करोगे या नहीं। और अगर तुम अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं कर रहे तो ये तुम्हें बनाने वाले के प्रति कोई सम्मान तो नहीं हुआ ना। सोचो, बनाने वाले ने एक ऐसी चीज़ बनाई जो ज़बरदस्त मेधा, प्रज्ञा, बुद्धि, विवेक पर चलती है, तो ये हुआ ना उस बनाने वाले के प्रति सम्मान कि देखो क्या कमाल की चीज़ उसने बनाई है, इंसान। और यही ऊपर वाले ने जो चीज़ बनाई है वो बिल्कुल बुद्धू होकर के चले, ऊपर वाले की दी हुई बुद्धि का ज़रा भी इस्तेमाल ना करे, तो ये बात तो ऊपर वाले को भी ज़रा जचेगी नहीं। हर वो चीज़ जो साफ साफ मना नहीं कर दी गई उसको करने नहीं लग जाते। टेनिस में ये मना तो नहीं है ना कि तुम सर्विस करोगे 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, बिल्कुल मना नहीं है। करोगे क्या?
कुछ अपनी भी बुद्धि है या नहीं है? या ये कहोगे कि किताब में वर्जित नहीं है, किताब में मना नहीं किया गया है, इसीलिए हम तो करेंगे। दिन भर तुम इतने काम करते हो, कोई भी दुनिया की किताब, किसी भी धर्म, किसी भी मजहब की किताब हर काम का कैसे लेखा जोखा रख लेगी? दिन भर के तुम्हारे काम सही हों, इसके लिए तुम्हें लगातार ऊपर वाले को याद करके अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना होगा। दोनों बातें एक साथ। याद उसकी रहनी चाहिए जिसको तुम कह रहे हो कि उसने तुम्हें बनाया है, और इस्तेमाल अपनी बुद्धि का होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर तो दुर्बुद्धि है। तुम अपनी बुद्धि की जगह अपनी रक्त लोलुप वृत्ति का इस्तेमाल कर रहे हो। खून के प्यासे हो, जानवरों का तुम्हें मांस खाना है, और इसके लिए तुम सहारा ले रहे हो धार्मिक किताब का। धार्मिक किताब का पालन तुम और कितनी चीज़ों में करते हो? पता नहीं कितनी ही बातें होंगी, कितने ही मुद्दे होंगे जहाँ पर तुम धार्मिक पुस्तक का उल्लंघन करने से बाज नहीं आते। लेकिन जब जानवर को चीरना है, फाड़ना है, उसके मांस में मसाला मिलाकर स्वाद के मज़े लेने हैं, तो तुम कह रहे हो ये तो मैं इसलिए करता हूँ क्योंकि किताब का आदेश है। किताब का कोई ऐसा आदेश तो नहीं है। किताब ने कहीं कहा कि अगर तुम जानवर को नहीं मारोगे तो तुम कम धार्मिक हो जाओगे? दुनिया की कौन सी ऐसी किताब है बताना, किस धर्म में, किस मजहब में? कहीं कोई ऐसी किताब नहीं है जिसने अनिवार्य, कंपलसरी कर रखा हो जानवरों को मारना। दुनिया की किसी धार्मिक किताब में लिखा है क्या कि जब केला खाना तो छिलका उतार कर खाना? तो क्या केले को छिलके समेत खा जाओगे? कहोगे कि किताब में तो लिखा नहीं है कि छिलका उतारना है, या किताब में तो अनुमति दी गई है छिलका खाने की। नहीं भाई, देने वाले ने दिल भी दिया है, दिमाग भी दिया है, कुछ इस्तेमाल करो ना। कुछ किताबें हैं जो साफ साफ कहती हैं नहीं मारना है, और कुछ किताबें हैं जो बात तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारे विवेक, तुम्हारे कॉमन सेंस पर छोड़ देती हैं। कुछ उसका इस्तेमाल भी करो।